नमस्कार। हैप्पी होम मेकर्स के अपना गाना ये सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। अप्रैल महीना जाना जाता है ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ के लिए। ऑटिज़म का जब नाम आता है तब यूजुअली हमारे सामने आता है बर्फ़ी मूवीज़ में का झिलमिल ये कैरेक्टर या ऐसी चीज़ें जो हमने इंटरनेट पे पढ़ी हुई रहती है। लेकिन ऑटिज़म sometimes it is very less than what it is shown in the movie. It is very less than what it is played by the Jilmil character, or sometimes it's much more than what we read on internet. Now it's time to change the diagnosis into blessings. It's time for us, for so-called normal person, to realize that these differently able kids or adults are not the ugly ducklings but they are swan. और इसी बेस पे आज एक मराठी गाना हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, अगेन वर्डेड बाय गदी माडगुळकर जी। श्रीनिवास खळे जी ने इसको संगीत दिया है एंड इसको गाया है द लेजेंडरी आशा भोसले जी ने। गाने का नाम है एका तळ्यात होती और ये गाना गाने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ी है लता बख्शी जी। गदिमा जी लिखते हैं, एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिल्लू तळ्यात एक। एक पॉन्ड में बहुत सारे क्यूट डकलिंग्स थे, उसमें का एक डकलिंग वो थोड़ा अलग था, वो दिखने में अलग था, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था, उसकी आवाज़ अलग थी, उसका बोलना भी अलग था। तो सबका ऐसा मानना था कि वो अगली डकलिंग है और सबके मानने की वजह से उसको भी ये बिलीव होने लगा कि वो अगली डकलिंग है, वो अलग है। और ये जो अगली डकलिंग, सो कॉल्ड अगली डकलिंग, जिसको लोगों ने अगली डकलिंग बनाया था, उसकी कंडीशन गदिमा जी ने ये गाने में एक्सप्रेस की है। आगे गदिमा जी लिखते हैं, कोणी न त्यास घेई खेळावयास संगे, सर्वाहुनी निराळे ते वेगळे तरंगे। बिकॉज ही वॉज डिफरेंट, वो दिखने में अलग था, उसका आवाज़ अलग था, तो उसको कोई खेलने के लिए लेता भी नहीं था और इसीलिए वो अपने आप से अलग दुनिया में रहने लगा, अलग खेलने लगा। आगे गद्यमा जी लिखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी हुई थी, बिकॉज वो अलग दिखता था। दावूनी बोट त्याला म्हणती हसून लोक, आहे कुरूप वेडे पिल्लू तळ्यात एक। दावूनी बोट त्याला, दे पीपल यूज टू पॉइंट हिम आउट, पीपल यूज टू नेम हिम, उसको पॉइंट आउट करके सब लोग बोलते थे कि उस पॉन्ड में एक अगली डकलिंग है। आगे गदिमा जी ने वो सो कॉल्ड अगली डकलिंग के मन की व्यथा बताई है। गदिमा जी लिखते हैं, पिल्लास दुःख भारी भोळे रडे स्वतःशी, भावंडना विचारी सांगेल ते कुणाशी। यूजुअली जब हम अपने सिबलिंग्स के साथ होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ होते हैं, तो हम उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिबलिंग्स हमारे फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ये क्यूट डकलिंग ये थोड़ा अलग था।
ये ठीक तरह से बात नहीं कर पाता था, इसीलिए जब उसके भाई बहन भी अगर साथ में मिलते थे तो वो सब एक जगह पे बात करते थे और ये अपना अलग रहता था। उसको बहुत दुख होता था, लेकिन उसके भाई बहन ही उसका साथ नहीं देते थे, तो ये किसको बताएगा। जो जे तयास टोसी दावी उगाच धाक, जो कोई भी आता था उसे ही बोलता था कि यू आर नॉट मिंगलिंग विद देम, आप ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे अलग हो। हर कोई आता था उसे ही टोकता था, उसे पॉइंट आउट करता था और ये बताता था कि वहाँ पे वो जो पॉन्ड है उसमें जो क्यूट डकलिंग्स है उसमें एक अगली डकलिंग है। और यही बात गदिमा जी ने अपने सुंदर शब्दों में लिखी है। जो जे तयास टोसी दावी उगाच धाक, आहे कुरूप वेडे पिल्लू तळ्यात एक। विलास दुःख भारी भोळे रडे स्वतःशी भावंड ना विचारी सांगेल ते कोणाशी सांगेल ते कोणाशी जेते तयास टोची डावी उगाच धाक होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक। अभी लास्ट स्टैंजा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड और दे हुज नीड्स आर डिफरेंट, बट फॉर एवरी वन, एंड दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। गदिमा जी आगे लिखते हैं कि वो अगली डकलिंग, सो कॉल्ड अगली डकलिंग को सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। गदिमा जी लिखते हैं, एके दिनी परंतु पिल्लास त्या कळाले, भय वेड पार त्याचे वाऱ्या सवे पळाले। एक दिन उसको रियलाइज़ हुआ और ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई जिसकी वजह से उसका दुख, उसका सो कॉल्ड पागलपन, उसका भय, उसका डर ये हवा के साथ उड़ गया। ऐसी कौन सी चीज़ उसको समझ में आ गई, ऐसी कौन सी चीज़ रियलाइज़ हो गई। इसके लिए गदिमा जी लिखते हैं, पाण्यात पाहताना चोरून या क्षणैक, त्याचेच त्या कळाले तो राजहंस एक। पानी में तैरते समय उसने पानी में खुद को देखा, उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और उसको समझ में आ गया वो अलग है क्योंकि वो स्वैन है। उसकी आवाज़ अलग है, उसकी चाल अलग है क्योंकि वो डकलिंग नहीं है, वो स्वैन है। ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। दिस सॉन्ग टेल्स अस that it's okay to be different. It's okay if you don't fit in the box. It's time to understand the unspoken words and unexpressed emotions. It's time to turn the diagnosis into blessings. एके दिनी परंतु पिल्लास त्या कळाले, एके दिनी परंतु पिल्लास त्या कळाले, भयवेड पार त्याचे वाऱ्यास वे पळाले। पाण्यात पाहताना, पाण्यात पाहताना चोरून या क्षणैक, त्याचेच त्या कळाले तो राजहंस एक। एका तळात होती बदती पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक। आज ये गाने के द्वारा और एक बात मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि ये जो डायग्नोसिस को ब्लेसिंग्स में टर्न करने का बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इसी में से एक है अंबिका टाकळकर जी फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर। शी रन्स स्कूल बाय द नेम आरंभ इन छत्रपति संभाजी नगर, अ स्कूल फॉर स्लो लर्नर्स एंड ऑटिज्म।
she is trying hard and trying her best to give confidence and make them realize that these kids are different because they are swan. Through this platform of Apna Gana and on the occasion of this Autism Awareness Month, I want to salute Ambika Takarkar for her selfless hard work. आज हमारे साथ लता बख्शी जी जुड़ी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये भी गाना गाया है। इस सेगमेंट की शुरुआत ही उनके गाने से हुई थी, हे राष्ट्र देवतांचे। वो गाना भी उन्होंने बहुत सुंदर गाया था, ये गाना भी उन्होंने बहुत सुंदर गाया है। और ऐसे ही सुंदर सुंदर रचनाएं हम आपके लिए लेके आएंगे। और तब तक keep falling in love with Marathi language and its literature and stay tuned with Apna Gana by Happy Homemakers. Thank you. धन्यवाद.